हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, जिसमें लास्ट वाले टर्न पे हमने कंपोजिट फंक्शन के कई सारे डिफरेंशिएशन करना सीखे थे कि कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं एंड देन उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। बेसिकली चेन रूल के बारे में बात हुई थी। तो हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे और एक ये क्वेश्चन दिया था कि इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट करना। ठीक है, तो कमेंट करना इसका आंसर पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसको लिखने के लिए बहुत कैसे भी लिखा जाएगा मुझे खुद नहीं मालूम कि कमेंट में हम लिखेंगे फ्रैक्शन और लिखोगे भी इस आंसर को तो समझ में भी नहीं आएगा। हालांकि लंबा आंसर था, लेकिन हाँ, अगर तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका जो आंसर होगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x इंटू 1 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x, और फिर अंदर इंटू 1 प्लस 1/2 रूट x, ब्रैकेट बंद। ये जो है इसका आंसर होगा। अब जाहिर सी बात है, इसको कमेंट करते इसका आंसर लिखते तो लिखने में भी थोड़ा मुश्किल होती। तो ये रहा इसका आंसर। अब क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे लेवल वाले डिफरेंशिएशन के मैं तुमको दे देता हूँ कंपोजिट फंक्शन पे, उसको सॉल्व करके उनका आंसर निकालना, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सॉल्व भी करा दूंगा, और नहीं तो आंसर तो मैं बताऊंगा ही। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें पहले फटाफट आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं पहले। आप लोगों को करने हैं कंपोजिट फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन। क्या है, 4 क्वेश्चन दूंगा। y इक्वल्स टू ln मतलब log साइन अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स और 2⁻³ ये हो गया दूसरा वाला। y इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 5, एक्चुअली यहाँ पर 5, और साइन ऑफ ln²x। तीसरा y इक्वल्स टू साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x। फोर्थ नंबर, ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन और साथ साथ कंपोजिट फंक्शन दोनों है, क्योंकि यहाँ पर e⁻√x इंटू मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ कॉस ऑफ रूट x। ठीक है, ये हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, इनको करना, और ये अच्छे क्वेश्चन हैं। इनको कर लिया तो फिर कंपोजिट फंक्शन की किसी भी प्रॉब्लम में ऐसी कोई भी समस्या नहीं रहेगी सॉल्विंग को लेकर। नाउ चलो 4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ कि चलो करना y इक्वल्स टू √x इंटू √x इंटू √x 3 बार है, इसको डिफरेंशिएट करना। तो टोटल 5 क्वेश्चन हुए, इनको करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं सबके जो है सिर्फ आंसर लिख दूंगा, और आप लोग देख लेना कितने लोगों ने किया कि सही किया, और 5 सही कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये कंपोजिट फंक्शन हमने खत्म किया। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हम नेक्स्ट टाइप का डेरिवेटिव देखेंगे, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन में क्या, नेक्स्ट हेडिंग है सेकेंड टाइप का, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, बेसिकली इनवर्स फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री ही इन्वॉल्व रहती है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोला जाता है। कहीं कहीं पर लोग इस तरह से भी पढ़ाते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो होता क्या है कि अगर ये बोला जाए, एक नॉर्मल फंक्शन दिया जाए और बोला जाए इसके इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड करो, तब तो चलो ठीक है कि एक फंक्शन दिया गया, पहले मुझे उसका निकालना पड़ेगा इनवर्स, और इनवर्स निकाल के तब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में मोस्टली क्या होता है,
इन्वर्स के फॉर्म में ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, मुझे सिर्फ डिफरेंशिएट करना होता है। और डिफरेंशिएट करने के लिए जो हमने इन्वर्स के फॉर्मूले लिखाए हैं, जैसे साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव लिखाया है 1/√1 - x², tan इन्वर्स एक्स का लिखाया है 1/1 + x² डेरिवेटिव। तो इन सब फॉर्मूलों का ही यूज होगा, ठीक। तो वही मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, वही चीज़ पढ़ाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं अपनी बात बता लूँ कि जैसे मान लो y या tan इनवर्स x, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, dy/dx। सबको मालूम है कि अगर dy/dx इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है, 1/1 + x² आ जाएगा, क्योंकि मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता है। अगर मैं चाहूँ, ऐसा तुम कर सकते हो, तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम इनवर्स फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन में भी बदल के ये आंसर ला सकते हो, जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ। अब इसी तरह की प्रैक्टिस तुम अलग अलग क्वेश्चन में करना और आ जाएगा। तो मान लो tan को इधर ले आए या दोनों तरफ tan अप्लाई कर दिया, तो ये हो गया tan y और इक्वल्स टू क्या हो गया, x हो गया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec² y है, क्योंकि y है ना, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अंदर जो y है वो भी डिफरेंशिएट होगा, तो dy/dx होगा। अच्छा, सामने क्या है, x है, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना, 1 हो जाएगा। तो देखो dy/dx हमारे पास आ गया, कितना आ गया, = 1/sec² y, ये आया sec² y। लेकिन हमें निकालना है ये वाला आंसर, तो कोई बात नहीं, dy/dx = 1/sec² y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec² y को लिख सकते हैं 1 + tan² y। अच्छा, tan y की वैल्यू x है, तो tan² y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² हो जाएगी। अगर ये चीज मैं यहाँ उठा के रख दूं तो फाइनली व्हाट वी गेट 1/1 + x²। और देखो वही आंसर आ गया कि नहीं आ गया, माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को मैं चाहूँ तो नॉर्मल फंक्शन में भी बदल के कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने इसमें करके दिखाया, तो हर एक क्वेश्चन में तुम अप्लाई कर सकते हो, बस क्या है, आप लोगों की प्रैक्टिस उस लेवल की होनी चाहिए, पता चला किसी बड़े सवाल में फंस गए, ठीक है। ये हुई एक बात। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है, y = tan इनवर्स √1 - cos x और डिवाइडेड बाई 1 + cos x। तो जब भी कभी ऐसे फॉर्मूले दिए जाए, अब ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मुझे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता था, वो क्या होता है, 1/1 + x²। तो अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाने की कोशिश करूं तो कितना आएगा, 1/1 प्लस, और इस बार x के जगह पे पूरा ये है कि नहीं है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। चलो ठीक है, और फिर इनटू ये तो tan इनवर्स, और अंदर जाएंगे तो ये कंपोजिट फंक्शन है ना, तो इसलिए इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यानी अगर मैं डायरेक्ट चेन रूल लगाने की कोशिश करूं तो ये बहुत लेंदी जाएगा। 1 + 1/, इस पूरे का स्क्वायर होगा, फिर इनटू ये पूरा डिफरेंशिएट होगा, ठीक है ना, और भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो ये तो बहुत लेंदी जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, इस इनवर्स फंक्शन को सबसे पहले करो डील अच्छे से, कि इस फंक्शन को मैं ऐसे डील करूँ कि ये इतना बड़ा जो दिख रहा है मुझे बड़ा सिंपल सा दिख जाए। तो देखो बात क्या है, एक मिनट, तो बात क्या है कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आए और उसके अंदर बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हो, तो सिंपल सी बात है, अंदर या तो कुछ सॉल्व करके या तो कुछ सब्स्टिट्यूट करके हम उस फंक्शन को रिड्यूस करके बहुत सिंपल फंक्शन में बदल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कोशिश करता हूँ, मैंने कहा या तो सॉल्व करके या तो कुछ सब्स्टिट्यूट करके। सब्स्टिट्यूट कब करेंगे वो भी मैं बताऊँगा। जैसे ये है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी जो फंक्शन है वो भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है कि नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री मौजूद हो तो क्या करना, तुम लोग सॉल्व कर देना, कोई सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सॉल्व करना। और सॉल्व क्या करना, ऐसा सॉल्व करना जिससे ये tan इनवर्स गायब हो जाए। tan इनवर्स कैसे गायब होगा, हर फंक्शन अपने इनवर्स के
साथ गायब हो जाता है। मतलब कहने का क्या है कि अगर कोई फंक्शन है और उसके साथ एफ इनवर्स आ जाए तो एफ इनवर्स एफ को उड़ा देता है। उसी तरह अंदर वाले को मैं कुछ ऐसे सॉल्व करूंगा कि अंदर वाला पूरा सॉल्व होकर tan बन जाए, ताकि tan से tan इनवर्स निपट जाए। ठीक है, अब ये मैंने बताया और ये दिमाग में लेकर मैं चलूंगा। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, अच्छा इसका फॉर्मूला लगाते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, कॉस x का हाफ एंगल फार्मूला मैंने लगा दिया। अब 12th के बच्चे जो हैं उनसे इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें कम से कम फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के पता होंगे। अब नो डाउट ये कट गया और अंदर माइनस गया तो ये माइनस इसको भी उड़ा देगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या बच गया, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ऊपर हमारे पास बचेगा रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और नीचे कितना आया 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। अच्छा 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना आ गया tan स्क्वायर, और क्योंकि रूट लगा है तो सिर्फ tan बचेगा। तो हमारे पास आया y इक्वल्स टू tan इनवर्स, और अंदर कितना बच गया tan इनवर्स x बाई 2, तो सॉरी tan x बाई 2। तो tan से tan इनवर्स गया तो y इक्वल्स टू सिर्फ क्या बचा, x बाई 2 बचा हमारे पास। अब हमारे पास बताओ, एक ये भी वही है, ये भी y है, यानी ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गई, ओनली x बाई 2 के बराबर आ गई। तो जाहिर सी बात है इसको डिफरेंशिएट करना कितना मुश्किल था, लेकिन फंक्शन को सॉल्व करते करते हमें पता चला अरे यार ये कुछ नहीं बस x बाई 2 ही है, इसका डिफरेंशिएशन कितना 1 बाई 2 आ गया। सो मैं कह सकता हूँ कि dy बाई dx बराबर कितना आया 1 बाई 2 आया। ऐसे सॉल्व करके पता चला, यानी इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा 1 बाई 2 आएगा। तो इस तरह से हम रिड्यूस कर करके करते हैं। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, क्या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री इसलिए सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन कहाँ करेंगे वहाँ भी बताता हूँ। क्वेश्चन, जैसे y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1 डिवाइडेड बाई x, ऐसा अगर हमारे पास फंक्शन है तब हम यहाँ पर अंदर सॉल्व ना करके सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में बाहर ट्रिग्नोमेट्री और अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में बाहर ट्रिग्नोमेट्री है और अंदर क्या है ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, क्या है अलजेब्रा है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री तो सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अलजेब्रा तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट कुछ ऐसा करेंगे ताकि सॉल्व होता जाए, ईजी होते जाए फंक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो मैं देखो कुछ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है, ये रूट कैसे हटेगा, ये आइडिया लगाओ कि अगर साइन रखो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर कुछ होता नहीं है, अगर मैं tan रख दूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और सेक स्क्वायर का रूट से स्क्वायर हट जाएगा। तो ये एक तरीका अच्छा लगा मुझे कि चलो कम से कम रूट से निजात तो मिली। मैंने क्या करा, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। अच्छा जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी tan इधर ले आएंगे तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखेंगे ठीक। लेकिन अभी मैंने x इक्वल्स टू tan थीटा पुट कर दिया, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और -1 डिवाइडेड बाई कितना tan थीटा। ओके, अब y इक्वल्स टू tan इनवर्स, अब देखो ये सेक स्क्वायर थीटा होगा और रूट लगा है तो केवल सेक थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा, सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। y इक्वल्स टू tan इनवर्स, इसको लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा -1 और नीचे कितना tan थीटा। फिर मैं क्या लिखूंगा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 1 माइनस कितना आ गया कॉस थीटा आ गया, और नीचे कितना आ गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा में मल्टीप्लाई हो गया tan थीटा। ठीक है, इतना नीचे शायद दिख रहा होगा। तो ये आया। अब मैं इसको और सॉल्व करता हूँ। मैं जानबूझ के स्टेप थोड़ा ज़्यादा लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, बिना मतलब का स्टेप जंप नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू टैन थीटा। अच्छा, टैन थीटा को मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया लगे हाथ, और ये कॉस से कॉस निपट भी गया। तो ऊपर क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे कितना बचा, साइन थीटा। तो फाइनली वी कैन राइट टैन इनवर्स 1 माइनस, अच्छा कॉस का मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लिख लेता हूँ, 1 के साथ माइनस है तो मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये ओपन करूंगा, और नीचे साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो बेसिकली हमारे पास क्या बच गया, टैन इनवर्स, ये 1 से 1 निपट गया, अंदर जाके -1 आएगा ना, और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे कितना 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये आ गया। अच्छा 2 से 2 कट गया, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कट गया, तो बचा क्या, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। तो हमारे पास बच गया टैन इनवर्स, ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2 और नीचे क्या बचा, कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कितना हो गया, टैन थीटा बाई 2। तो ये आ गया टैन इनवर्स टैन थीटा बाई 2, और आंसर फाइनली कितना आया, टैन से टैन इनवर्स गया तो सिर्फ थीटा बाई 2 बच गया। कितना आया भाई, टैन इनवर्स से टैन चला गया, कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ थीटा बाई 2 बचा। तो y इक्वल्स टू बचा थीटा बाई 2। मुझे इसको, अब कितना शॉर्ट हो गया, अब मुझे इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, लेकिन थीटा तो क्वेश्चन में दिया नहीं गया था, हमने थीटा मान रखा है, इसीलिए हम थीटा को जो मान रखे हैं उसको रिवर्स सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि ओरिजिनल फंक्शन x में दिख पाए। तो हमें मालूम है थीटा जहाँ जहाँ आएगा वहाँ मैं tan इनवर्स x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। सो हम कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू 1/2 इंटू थीटा है ना, तो थीटा को मैं tan इनवर्स x लिख दिया, यानी ये जो पूरा जो फंक्शन y इक्वल्स टू दिस है ये रिड्यूस होके क्या बचेगा, 1/2 tan इनवर्स x। बस सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब ये इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा। नाउ सो हम कह सकते हैं कि dy/dx का मतलब होता है 1/2 इंटू, और सिर्फ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x², ये रहा आंसर। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। 1 मिनट हम देख लेते हैं कितनी देर का हुआ, फिर उसके बाद देखते हैं। चलो 18 मिनट का हमारा वीडियो हो ही गया है। तो ऐसे मैंने कुछ बातें बताई, अब क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के और इनवर्स फंक्शन के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम लेंगे जो थोड़े से बेसिक भी होंगे इस टाइप के, और कुछ लेंगे तो बहुत बढ़िया लेवल के होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अपना आराम से जाएगा, 5-6 प्रॉब्लम कराएंगे, और उन्हीं प्रॉब्लम को करते करते तुम्हें क्या आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा कि हैंडल कैसे करते हैं। तो आई होप ये वाला समझ में आया होगा। बाकी बातचीत करते हैं नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।